Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स मैथमेटिक्स का बुक 1 मॉड्यूल 1 अलजेब्रा का लेसन 1 नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIS. I am Srikant Aryan, your mathematics teachers. So let's start. हमारे प्यारे बच्चे आज होल नंबर का प्रॉपर्टी देखना है। तो देखते हैं होल नंबर हम लोग पहले बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर और जीरो इक्वल होल नंबर। तो देखते हैं होल नंबर का क्या क्या है। तो हम लोग पहले देखें कि व्हेन ए नंबर इज द सबट्रैक्टर फ्रॉम द इटसेल्फ वी कैन नोट से व्हाट इज द लेफ्ट आउट नंबर। टू रिमूव द डिफिकल्टी नेचुरल नंबर वी extended by the number zero get that what is called the system of whole number। तो हम लोग देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो एक्सटेंड कर दिए तो पूरे के पूरे होल नंबर है। और आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करते हैं यानी होल नंबर ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर नंबर हैज टू बी द प्रॉपर्टी, अगर हम लोग ए कोई नंबर है और उसमें जीरो ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जीरो ऐड कर दिए तो ए, अगर ऑर्डर पहले से चेंज कर दिए, अगर ए के जगह जीरो और जीरो के जगह क्या लिख दिए ए लिख दिया तो भी इसका रिजल्ट क्या हुआ ए ही रहा। फिर अगर उसको अगर एक नंबर है ये नेचुरल नंबर है या उसमें जीरो माइनस करते हैं तो ये क्या है जीरो रहता है, बट जीरो माइनस है देखें तो क्या है डिफाइंड होल नंबर नहीं कहता। ये होल नंबर बना रहे हैं लेकिन ये होल नंबर नहीं, माइनस ये क्या होता होल नंबर नहीं होता, वो क्या है नेगेटिव नंबर है। तो ये फिर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में देखिए क्या है ए इंटू मल्टीप्लाई 1। हाँ ए मल्टीप्लाई इंटू जीरो तो जीरो, अगर ऑर्डर भी चेंज कर दिए जीरो मल्टीप्लाई में तो सेम। तो सिर्फ देख रहे हैं कि हम लोग अगर कोई नंबर है और नंबर में अगर जीरो माइनस कर रहे हैं तो ये, बट जीरो माइनस अगर ऑर्डर पहले से चेंज कर दिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर डिवीजन के केस में क्या वाई द जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं बोर्ड पे। फिर इसके अलावा और भी देखते हैं, और क्या देखते हैं फोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैन बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर आल्सो इन द केस ऑफ द नेचुरल नंबर विद द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम अ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये हम लोग चार प्रॉपर्टी देखे कि एक पहला एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन के साथ। तो उसमें देखिए कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या होता है होल नंबर नहीं आते हैं अगर हम ऑर्डर पहले से चेंज कर देते हैं तो। फिर हम लोग देखें होल नंबर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी देखे। तो यहाँ पे देखते हैं होल नंबर के क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी। तो क्या है नंबर जीरो है द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। कहते हैं हम लोग क्या है अगर हम लोग कोई नंबर है और उस नंबर में क्या करते हैं जीरो से क्या ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग एडिशन का प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या देखते हैं एडिशन का। अगर कोई नंबर है ए और उसमें ऐड कर दिए जीरो तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है ए होता है। अगर इसका पहले से चेंज कर दिए, क्या कर दिए अगर ए की जगह जीरो लिख दिए और जीरो की जगह ए लिख देंगे तो भी सेम रिजल्ट दे रहा है, ए दे रहा है। यानी ऑर्डर प्लेस चेंज करने पे ये चेंज रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें ऑर्डर प्लेस देगा। एडिशन का हम लोग क्या किए दो नंबर को देखें और ये क्या है होल ही नंबर आया है। क्या आया होल नंबर आया है। सब्ट्रैक्शन के साथ देखते हैं सब्ट्रैक्शन के क्या होता है। देखिए हम लोग सब्ट्रैक्शन के साथ देखते हैं subtract
सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। अगर कोई नंबर है उसमें अगर 0 माइनस करते हैं तो ए ही होता है, ये तो होल नंबर है। लेकिन ऑर्डर प्लेस चेंज करते हैं तो ऑर्डर प्लेस चेंज करने से क्या आ जाता है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, ए की जगह 0 लिखते हैं और ए की जगह 0 लिख दें और 0 की जगह ए लिख दें तो ये माइनस ए हो जाता है। देखिए रिजल्ट में दोनों में फर्क पड़ जा रहा है, ये और ये में क्या फर्क पड़ रहा है रिजल्ट में। यहां पे देख रहे हैं ये होल नंबर आ रहा है, क्या है होल नंबर, बट इसमें ये क्या है नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन के हर एक केस में ऑर्डर प्लेस चेंज होने पे होल ही नंबर देते हैं, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। ऑर्डर प्लेस चेंज करने पे रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है। एक पहला केस में होल नंबर आ रहा है तो दूसरे केस में तो इसमें ऑलवेज नहीं होल नंबर आते हैं और चेंज हो जाते हैं। फिर अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो क्या होता है, इसको मिटाते हैं, देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन विथ ए नंबर और 0 से हम लोग क्या करते हैं कोई नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है 0 देता है। लेकिन इसको ऑर्डर प्लेस चेंज कर दिए, क्या प्लेस चेंज है, जहां ए था वहां पर क्या किए और इसके जगह ए की जगह 0 लिख दिए और 0 की जगह ए लिख दिए तो भी क्या है हमको होल नंबर है, क्या है होल नंबर। अगर हम लोग a इंटू 0 तो 0 और 0 इंटू ए, तो ये क्या है, अगर हम लोग ये क्या है नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर। हमको एग्जांपल के अगर थ्रू देखना है तो देख सकते हैं कि 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 4 इंटू 0 0, अगर 125 इंटू 0 0, और इसका पैलेस देख रहे हैं ऑर्डर पैलेस चेंज करके 0 इंटू 4 0, इसका ऑर्डर पैलेस चेंज करके देखें 0 इंटू 125 0। तो ये हर एक केस में क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट होल नंबर है। तो समझे बच्चे। अब डिवीजन के केस में देखते हैं, एक कोई नेचुरल नंबर है और डिवीजन उसके साथ करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग उसमें 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई भी क्या होता है 0/a क्या होता है अनडिफाइंड होता है, यानी हमको न्यूमरेटर में 0 नहीं होते हैं तो ये क्या है अनडिफाइंड आ गया। बट अगर इसको ऑर्डर प्लेस चेंज कर दिए तो क्या होगा, तो ये 0 हो गया। तो रिजल्टेंट देख रहे हैं कि ये होल नंबर आ रहा है बट ये अनडिफाइंड है। तो हमको ये दिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होल नंबर नहीं आ रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है, बट इसके एडिशन के केस में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर किसी नेचुरल नंबर से ऐड किए और ऑर्डर प्लेस भी चेंज किए तो सेम रिजल्ट दे रहा था। और होल नंबर के अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट होती है 0 से, जहां से स्टार्ट हुआ वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन बढ़ते जाएगा 9। ये क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर है, क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया नंबर लाइन पे, ये क्या था नंबर लाइन है। अब आगे देखते हैं स्क्रीन पे हम लोग क्या वहां होल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब इंटीजर क्या कर रहा है कि व्हाइल डीलिंग विद द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर वी फाउंड that it is not always possible to subtract a number from another। तो देखते हैं क्या हमेशा ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो सकता है subtract to number of another। देखते हैं आगे
देखिए एग्जाम्पल के तौर 2 माइनस 3, 3 माइनस 7, 9 माइनस 20, इट ऑल नॉट पॉसिबल द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो ये हमको पॉसिबल, ये क्या हो जा रहा है ना, नेचुरल नंबर आ रहा है 2 माइनस 3 यानी -1 आ रहा है, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 क्या आ रहा है, ये -4 आ रहा है, 9 माइनस 20 माइनस 11 आ रहा है। तो ये सारे के सारे इसका रिजल्ट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर में नहीं पॉसिबल है। तो हमारा पहला जो बोला कि डीलिंग विद दिस होल नंबर एंड नेचुरल विद not always possible to subtract and then result whole number and natural number। तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है। लेकिन फिर अगर केस में देखते हैं 1 प्लस -1 ये 0, 2 माइनस, अगर सेम नंबर अगर वो 1 है और 1 से ही घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, 2 है 2 से ही क्या क्या माइनस कर रहे हैं, वो -2 से क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो वो 0 आ जा रहा है, 3 और उसका नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो 0 हो, 99 है और उसका सम कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं माइनस नेगेटिव नंबर से तो ये 0 हो जा रहा है। तो इस केस में हो जा रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सटेंडेड होते हैं, देखिए कैसे हम लोग एक्सटेंड, वी हैव द एक्सटेंडेड होल नंबर टू अनदर सिस्टम ए नंबर कॉल्ड इंटीजर। तो हम लोग क्या होता है, जितना हम लोग राइट लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, क्या बढ़ते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो एक्सटेंड करते बढ़ते जा रहा है, यानी हमको नंबर ये जो बढ़ते जा रहा है। देखिए नंबर लाइन पे और हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या है, हम लेफ्ट टू राइट, ये देखिए हम लोग 0 से क्या है, 0 से राइट हमको और बड़ा इंक्रीज होता है पॉजिटिव नंबर, 0 से नेगेटिव नंबर। तो ये क्या है, हम लोग पहले ही डेफिनेशन इंटीजर के क्या सीखे थे कि 0 से पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड क्या नेगेटिव नंबर, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, ये सारे के सारे पूरे के पूरे क्या कह दिए थे, इंटीजर बोल दिए थे। और हम लोग देखें अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इंक्रीज कर रहा है, -4 -3 -2 -1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और 0 फिर +1, फिर ये बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम लोग अगर बोले कि अगर दो नंबर के कंपेयर करेंगे तो कौन सी है, अगर हमको नंबर लाइन दिया हुआ है तो क्या है, देखिए 4 बड़ा है या -3, तो हमको 0 से राइट साइड जो भी बड़ा हो या 0 से लेफ्ट से जो भी हो, वो 0 से लेफ्ट साइड क्या होता है, छोटे होते हैं, और 0 से राइट साइड बड़े होते हैं। अगर हम लोग देखें कंपेयर करते हैं -5 और 4 में, तो बोर्ड पे देखें तो देखते हैं हमारा क्या है, ये नंबर लाइन पहले बनाते हैं। नंबर लाइन ये क्या कहते हैं, 0 बोल दिए, यहाँ पे क्या 1 बोल दिए, ये क्या बोल दिए 2 बोल दिए, ये क्या बोल दिए 3 4 5 6 7, और बढ़ा ही नंबर लाइन बढ़ते जाएगा जो भी, इधर -1 -2 -3 -4, और ये क्या इंक्रीज, इधर बढ़ते जाएगा, नेगेटिव होते बड़ा और होते जाएगा, यानी डिक्रीज होते गया और ये बढ़ते गया। तो हम लोग ये केस में देखते हैं कि हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं, दो नंबर हमको यहाँ पे और बढ़ाते जाए 7 8 9, दो नंबर अगर 7 लिए तो 7 क्या है, किससे बड़ा है, 4 से। तो देखिए हम लोग क्या होते हैं कि जो बड़ा होते हैं हमेशा उस कंपेयर टू दूसरे नंबर क्या होते हैं, राइट साइड होते हैं। अगर हम लोग 4 यहाँ पे लिए, अगर 4 लिए, इसको बोल दिए A और इसको बोल दिए B, तो क्या होते हैं कि हमेशा क्या है, जो B है वो राइट साइड है, A के कंपेयर में क्या है, राइट साइड है। जो B है यानी 7 क्या है, राइट साइड है, यानी A के क्या है, कंपेयर में कंपेयर किए B को, तो B क्या है, राइट साइड है। तो हम लोग कह सकते हैं B इज राइट साइड ऑफ A, B इज राइट साइड ऑफ A। तो हम लोग जो भी क्या होता है, जो भी बड़ा नंबर है तो वो क्या है, राइट साइड है। तो क्या हमेशा राइट साइड क्या होते हैं, बड़ा होते हैं लेफ्ट साइड से, क्या होते हैं, लेफ्ट साइड से बड़ा होते हैं। तो हम लोग इंटीजर लाइन पे अगर कोई भी नंबर होगा जो राइट साइड होगा उसके कंपेयर में वो बड़े होंगे। जैसे 2 का देखें तो 2 और हम 8 कंपेयर कर रहे हैं
तो क्या है, राइट साइड कौन सी है नंबर लाइन पे 8, तो बड़ा है हमेशा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टी में और केसेस में देख सकते हैं। एक और केसेस में देखेंगे कि कब बड़ा होते हैं कब छोटे होते हैं। इफ देखते हैं कि हम लोग दो को इंटीजर में हम लोग ग्रेटर कौन सी नंबर है। अगर a और b हम लोग दो इंटीजर हैं, कोई भी दो इसके जगह कोई भी नंबर हो, a की जगह 1 2 3 4 5 6 सोन, b की जगह -1 -2 -3 1 2 3, ये कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कौन सी बड़ा होते हैं। तो इसका दो रूल है उसको, अगर हम लोग a के कह दिए कि बड़ा है b से, अगर ये दो इंटीजर है, टू इंटीजर नंबर, टू इंटीजर a एंड b, और बोल दिए कि a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब क्या रूल हो गया, इफ a इज राइट साइड ऑफ b, यानी b के क्या है राइट साइड है, तो ये क्या प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर बोल दिए कि b किसका ग्रेटर है या a क्या है लेस देन है b, तो इसका मतलब क्या हो गया, a लेफ्ट साइड ऑफ a इज लेफ्ट साइड ऑफ b। ये दो केसेस, पहला केस a ग्रेटर देन b, इसका मतलब a जो है राइट साइड है b के, और दूसरा के a लेस देन b, तो इसका मतलब क्या है a जो है लेफ्ट साइड है। अगर हमको a के जगह 1 लिख दिए, a के जगह हमको बोल दिए 1, देखते हैं मिटाते हैं और आगे। तो दो केस बोले थे, एक ग्रेटर देन बी और एक लेस देन बी, पहला केस दूसरा केस, और हमको नंबर लाइन पे हमको देखना है, तो ये नंबर लाइन पे देख लेते हैं क्या है। तो नंबर लाइन पे क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। ये क्या है, -1 -2 -3 और -4, सो ऑन, बढ़ते जाएंगे नंबर लाइन पे। तो ये हम लोग पहला क्या हम लोग बोल दिए कि अगर इफ a इजकल टू 4 और b इजकल टू 1, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर b इजकल टू, देखिए तो 1 जो है इसके राइट प्लेस पे, इसका रूल क्या है, अगर a ग्रेटर देन b है तो क्या है, a क्या होगा राइट साइड ऑफ b होगा, a इज राइट साइड ऑफ b। तो हम लोग देखें ये ग्रेटर है, यहां पे दिख रहा है 4 ग्रेटर है किससे, 1 से, तो 4 ग्रेटर है 1 से, तो हम कह सकते हैं जो 4 है 1 का क्या है राइट साइड है, तो 4 इज राइट साइड ऑफ 1, यानी 1 के a। अगर हम लोग यहाँ पे a कह दे और इसको 4 को b कह दिए, तो ये देखिए यहां से a के राइट साइड है, क्या है राइट साइड है। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, पहला केस में, दूसरा केस में क्या था, a लेस देन b, अगर हम लोग कहें a इक्वल टू -3 कह दिए और b इक्वल टू 3 कह दिए, तो हमारा ये क्या है, हमको a लेस देन b है, तो हमको देखते हैं कि a बराबर क्या होता है। a बराबर अगर हम लोग रख दिए -3, अगर इफ मतलब यदि हो, और b बराबर क्या हो, b बराबर क्या हो 3 हो, तो देखिए हम लोग केस में क्या आ गया, अगर b लेस देन a लेस देन b है तो a क्या होगा, नियम क्या कहता है आगे देखते हैं। ऊपर इसको मिटाएं, नियम क्या कहता है कि अगर a लेस देन b हो तो a क्या होगा
इफ ए इज लेफ्ट साइड ऑफ बी, तो ए बराबर अगर हम लोग कह दिए -3 और बी बराबर कह दिए 3, तो इस नंबर लाइन पे देखें कि इससे क्या हुआ, बी से कितना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है हमको, इसको अगर इसको बोल दिए सी और इसको बोल दिए डी, तो सी से क्या है, ये लेफ्ट साइड है, तो जो हम लोग क्या है वो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज लेफ्ट साइड ऑफ बी, तो इसमें है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, तो दो प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि कौन ग्रेटर है और स्मॉल है। अगर हमको जो राइट साइड है वो ग्रेटर है और लेफ्ट से है इंटीजर में वो लेस है। तो अगर टू इंटीजर के कंपेयर कर रहे हैं बी ए एंड बी, तो राइट साइड क्या होता है, राइट साइड ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और लेफ्ट साइड लेस देन राइट साइड। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी के हमको कौन स्मॉलर है, ये क्या है, राइट साइड क्या है, ग्रेटर होते हैं कंपेयर विद, और ये स्मॉलर होते हैं। और नंबर साइड पे भी हम लोग देखना है तो फिर से देख लेते हैं कि क्या है, कि कोई भी है जो को राइट से बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 8 और सो ऑन। ये देखिए लेफ्ट साइड हम लोग के किसी से जीरो से अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो -1 -2, ये क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं और घटते जा रहे हैं, यानी ये क्या है, स्मॉल होते जा रहे हैं, छोटा होते जा रहा है। तो हमेशा राइट और लेफ्ट साइड क्या कर देते हैं, राइट साइड फ्रॉम जीरो और लेफ्ट साइड जीरो। ये क्या है, इधर डिक्रीज कर रहा है और इधर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंटीजर का प्रॉपर्टी था हमको पता चलने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखते हैं आगे हमको एग्जांपल लेके कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीन चीज। तो इसमें से हम लोग कौन कौन पहचानना है आपको, और आप अपने से बनाओगे। अब हमको डिफिनेशन क्या कहता है, नेचुरल नंबर जो क्या बोल रहा है का ऑल काउंटिंग नंबर, तो आप लिख के दिखाओ। फिर होल नंबर क्या बोलता है कि जो नेचुरल नंबर है उसमें एक्सटेंड कर दिए, क्या किया है, जीरो का ऐड कर दिए, तो वो क्या है, होल नंबर आ गया, तो वो आप ही दिखाओगे लिख के। फिर क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का क्या है डिफिनेशन, जीरो के राइट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड। जीरो के राइट साइड क्या है, जितने 1 2 को नेचुरल नंबर है, जीरो के लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है, एंड खुद जीरो होल नंबर आ जाता है। तो ये क्या है, इंटीजर में हमको इसको लिख के दिखाना है। तो इसमें से पहचानना है कौन कौन सी होते हैं। तो देखो 15 क्या है, 15 क्या है, 15 है, यहाँ पे 22 है, -6 है, -7 है, 13 है, -13 है, 0 है, 12 है, 13 है, -30 है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सी है, देखो तो 15 क्या है, नेचुरल नंबर है, 22 क्या है, नेचुरल नंबर है, -6 है क्या, नहीं, कारण नेगेटिव नंबर है, -7 है क्या, नहीं, -13 है क्या, नहीं, देखो 0 है क्या, नहीं, क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर में इंक्लूड हो जाता है। 12 है क्या, यस, 13 है क्या, यस, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। अब देखते हैं होल नंबर, होल नंबर क्या कर रहे हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो तो होगा ही, और एक और जो भी अगर आपको जीरो दिखता है वो भी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक जीरो एक्सटेंड कर गया, नेचुरल नंबर जो भी रहेगा उसमें जीरो और है तो होल नंबर आ गया, अगर नहीं रहेगा तो सेम एज इट इज है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।
अगर हम लोग कहते हैं कि होल नंबर इज, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, जीरो को एक्सेप्ट छोड़ के। तो अब इंटीजर इसमें से देख लेते हैं। इंटीजर हम लोग क्या किया, जो सारे को सारे नेचुरल नंबर होल नंबर सारे ऐड हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या है, 0, 22, 12, 13, और ये होल नंबर क्या है, ये पूरे के नेचुरल नंबर, यहां तक नेचुरल नंबर और 0। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है 0। और नेगेटिव नंबर क्या हो गया, इंटीजर, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर में आते हैं। तो ये क्या, -6, -7 और -13। यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं आपको, यहाँ भी 0 आपको दिख रहा होगा, तो दिखेगा कि ये क्या है, होल नंबर है। यहाँ तक आपको दिखा, ये क्या, -6 भी क्या है, इंटीजर है, -7 इंटीजर है, -13 क्या है, इंटीजर है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर हैं। तो समझ में आया बच्चों। अब आप लोग, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक और -31 हो गया। ये सारे के सारे यानी पूरे नेचुरल नंबर 0, और जितने भी बचा हुए जितने नंबर है यानी सारे इंटीजर, -6, -7, -13 और -31। तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे, ये पूरा नंबर क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इंटीजर पहचानना आसान है, ऑल जीरो नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और 0 तो इंटीजर हो जाते हैं। नेचुरल नंबर भी काउंटिंग के नंबर हो जाता है। होल नंबर क्या हो जाता है, सिर्फ नेचुरल नंबर, और क्या हो जाता है, उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर क्या है, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो ये इस तरह का हमारा एग्जांपल था, और हम लोग इसको एग्जांपल को देखें। तो आगे हम लोग फिर और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें से आपको पहचानना है, जैसे कि हम लोग क्या है, नोट नेचुरल नंबर, आपको देखना है कि नेचुरल नंबर क्या है। इस पहला क्वेश्चन ये एग्जांपल, नोट नेचुरल नंबर। दूसरा में हमको बी में कौन से, नोट होल नंबर, नोट आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। 5 नोट ए नेचुरल नंबर, नोट है। ये हम लोग देखना है क्वेश्चन किस में से, एग्जांपल -1, -17, 15, 23, -6, -4, 0 और 16, 18, 22 और 31। तो इसमें आपको पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, नोट ए नेचुरल नंबर, नोट ए होल नंबर। तो क्या है इसमें, देखिए आपको पहला आप बना के देखें, नोट ए नेचुरल नंबर, नोट नेचुरल नंबर, नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर कौन सी है, ये देखो -20 क्या है, नोट है, नोट, नोट मतलब नहीं, इसमें क्या है, नहीं, तो ये नेचुरल नंबर है, तो नहीं, -20 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है, -20 नेचुरल नंबर नहीं है। 15, 20 ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है, और हम लोग पूछा क्या है, नोट है नेचुरल नंबर, नोट नहीं पूछा है। तो ये -6 क्या है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर। -4 क्या है, नेगेटिव नंबर। 0 क्या है, ये होल नंबर। 16, 18 क्या है, नेचुरल नंबर। 22, 31 नेचुरल नंबर। तो हमारा क्या है, नोट ए नेचुरल नंबर क्या होगा, -26 और 4 आ गया। फिर आपको बी में देख रहे हैं कि हम लोग इसमें से क्या बोला है, नोट ए होल नंबर। तो होल नंबर कौन सी नहीं है, -17 यहाँ पे क्या है, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या होल नंबर भी नहीं है, तो ये -17। ये 15 ये होल नंबर है, 23 होल नंबर है, और -6, -4 और 0, 16, 18, 22 ये क्या है, सारे। तो देख रहे हैं दोनों में क्या है, जो हमको क्या नेचुरल नंबर नहीं है ना, वो होल नंबर भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये 0 क्या है, होल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हम लोग दूसरा में पूछे, नोट ए होल नंबर, नोट होल नंबर। तो 0 क्या है, होल नंबर है,
यहाँ पे देखने के बाद है तो डिफरेंट क्या है दोनों में, -17, 6 और 4 क्या है, और एक जीरो भी इसमें क्या है नहीं है, तो नॉट नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, जितना भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और जो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं वो होल नंबर भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। तो हमारा ये देखते हैं, और थोड़ा प्रॉपर्टी आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जितने भी क्या होते हैं, पहला प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टीज कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं एन, जितने भी होल नंबर हैं स्मॉल एन, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप नेचुरल नंबर, और ये होल नंबर, ये क्या है, सारे के सारे इंटीजर में काउंट आते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर में काउंट है। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि सारे इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर होगा, नहीं, ये वाइस वर्सा है। इसका देखिए एग्जांपल, अगर नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए ये, और लेकिन इसको हम लोग पूरे के पूरे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। लेकिन इंटीजर की अगर बात करें, अगर आई की बात करें इंटीजर, तो इंटीजर में सारे आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, तो -6 या -7 -6 -2 -1 और 0 1 2 3 4। ये देखिए, ये तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे के नेचुरल नंबर और होल नंबर अगर हम लोग दोनों कोई भी रहे तो इंटीजर कह सकते हैं, बट इंटीजर को ना होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं हर एक केस में। ये प्रॉपर्टी था आपको पहला, और हमको देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बी वाला में हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी होल नंबर है, ऑल होल नंबर, होल नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे इसको। लेकिन हम लोग वाइस वर्सा तो ट्रू पहला ही देखे, पहला बोलते कहते नेचुरल नंबर और होल नंबर को इंटीजर बोल दिए थे, बट ये क्या है, इधर से ट्रू है लेकिन इधर से हर एक केस में ट्रू नहीं है। ये हर एक केस में ट्रू नहीं है कि ये जितने भी इंटीजर है होल नंबर और नेचुरल नंबर है, बट होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू नहीं होगा, इधर से ट्रू होगा लेकिन बट इधर से ट्रू हर एक केस में नहीं होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है, और इसका एग्जांपल हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर पे आएंगे। सिंप्लीफाई करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। एग्जांपल है क्या होगा, फ्लोइंग द स्टेट वेयर द रिजल्ट इन इंटीजर इज नॉट, कि अगर हम लोग दो को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका केस क्या होता है, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, और तो हम लोग की क्या है, इसमें क्या आता है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हम लोग हर एक केस में क्या इंटीजर आता है कि नहीं आता है, इंटीजर है या नहीं है, उस केस को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, 7 ये 14 इंटू 2, इस केस को देखते हैं। और क्या देखते हैं, 18 डिवाइड बाई 36, और 13, फिर आगे देखेंगे यहां के बाद 13 इंटू -3, और रिजल्ट क्या आता है। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, ये 48 हो जाते हैं। तो 48 क्या है, इंटीजर है। तो ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इंटीजर है कि नहीं है, ये क्या है, इंटीजर है कि नहीं, क्या इंटीजर
और नोट नहीं। तो ये क्या है, पहला केस में इंटीजर, इसको डिवाइड किए तो देखो ये 7 डिवाइड बाई 3, मतलब इसका मतलब ये क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। ये क्या है, इस क्या डिवाइड नहीं हो पाया, अगर डिवाइड हुआ तो ये क्या है, दशमलव में कुछ आ गया। देखिए क्या आता है, ये क्या है 2.6, यह पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। ये तो इंटीजर हम लोग का ऐसा पढ़ा ही नहीं है, हम लोगों ने इंटीजर में पढ़ा है कि -1 -2 -3 या -4 0 1 2 3, तो इसके नीचे 1 रहता था सिर्फ डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, 7/3 नहीं होते हैं, ये इंटीजर नहीं है। इसको और अगर 2.3 बढ़ते जाएगा तो ये हमको इंटीजर में नहीं है, ये क्या है, नॉट इंटीजर। फिर इसमें देखिए 36 डिवाइड बाई 7, तो क्या ये क्या है, हम लोग नॉट इंटीजर। ये क्या है 36/7, ये क्या है मल्टीप्लाई 28 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 18 टू डिवाइड 30, 18 डिवाइड बाई 36, एक टेबल से काटते हैं, देखो ये 18 से 1 बार में, 18 से 2 बार में, ये 1/2 आ जाता है। ठीक है, ये इंटीजर है या नोट, तो ये भी क्या है, नोट इंटीजर है, यानी 0.5 आ जाता है। तो हमारे इश्क को देखिए इंटीजर है या 13, यानी 13 मल्टीप्लाई और -3 से, क्या ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर। तो देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, और ये 39, 13 3 जा 39, तो ये 39, इसका आंसर 39, और 39 माइनस में, तो माइनस क्या 39 क्या इंटीजर है। तो हम लोग के केस में क्या क्या देखें, यहाँ देख लेते हैं, इसका -39, तो देखिए हम लोग पहला में देखे कि ये 12 मल्टीप्लाई किए 4 से, तो ये इंटीजर आया। 7 डिवाइड बाई 3 किए तो नहीं, ये हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि हर डिवाइड के केस में डिफाइन होगा या नॉट डिफाइंड होगा, ये डिवाइड होगा नॉट डिवाइड, लेकिन हर एक केस में ना ऐसा नहीं है। 4 डिवाइड बाई 2 रहे तो ये 2, तो ये इंटीजर है। तो इसमें क्या है, इंटीजर के प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई और ऐड के केस में इंटीजर ही आते हैं, बट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के केस में इंटीजर होंगे भी और नहीं भी होंगे। तो यहाँ पे रखते हैं बच्चे, फिर आगे देखते हैं और एग्जांपल लेके देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ये क्या है, यूजिंग द, हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर को रख के देखते हैं। क्या देखते हैं, नंबर लाइन पे, क्या नंबर लाइन पे ऐड द फ्लोइंग इंटीजर, क्या ऐड द, कुछ दिया हुआ फ्लोइंग इंटीजर, फ्लोइंग इंटीजर। और इंटीजर क्या है, अगर पहला में हम लोग बोल दिए 9 इंटीजर था, उसमें सम किए कितने से, -5 से। तब देखते केस में जो सेकेंड हमको देखते हैं क्या, -3, और उसमें सम कितने किए, -7 से। तो ऐड करके हम लोग ऐड द फ्लोइंग इंटीजर में तो क्या होते हैं, और नंबर लाइन पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या कह रहे हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहला रिप्रेजेंट क्या है, पहला 9 -5, ये पहला, और दूसरा में हम लोग क्या बोले हैं, -3 + -7, ये दूसरा का। तो ये नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं, ये नंबर लाइन इंक्रीज करते गए। तो यहाँ हम लोग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, सो बढ़ते गए।
हमारा पहला केस में क्या बोला है, ये 9, क्या 9, तो ये हमारा देखिए ये छोटा है, ये लेफ्ट साइड है यानी सम। अगर हम लोग रिजल्ट भी अगर करें तो ये क्या है, माइनस प्लस क्या है, -9 - 5 = 4। लेकिन हमारा क्या है, 9 से कितना लेफ्ट करना है, माइनस करना है, यानी ये लेफ्ट साइड 5, यानी 1 2 3 4 एक 5। तो ये देखिए हमारा यहां से अगर रिप्रेजेंट किए कि ये क्या है, हमारा 9 है, और 9 से कहां तक गया, इस लाइन तक, 4 तक। यानी अगर ये इसको ए बोल दिए और ये क्या है बी, यानी ये क्या है, -5 हो गया कितने में, ये +9 में। ये कितना है, +9। कहां से कहां तक गया था, ये 9 था, यहां से यहां तक 9 था, और इसमें ये हमारा थोड़ा सा यानी ये -4। ये हमको रिजल्टेड कहां हो गया, ये रिजल्टेड 4 हो गया, यानी बी तक आया, ये 4 आया। ये हमको नंबर लाइन में क्या दिखाना था, इसको दिखाना था। कैसे दिखाना था, सिर्फ हमको रो बनाना था यहां से कि 9 से 9 है, और 9 में कितने क्या हुआ, ये घट गया कितने, -5। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट साइड, यानी ये माइनस है, ये 0 यानी 9 से छोटा नंबर है। अगर राइट से राइट साइड होते हैं, राइट साइड। ये देखते हैं दूसरा केस में क्या होता है, इसका अगर हम लोग देखते हैं दूसरा केस में नंबर लाइन पे, पहला केस पे, तो पहला केस का अगर फिर से हमको लिखना होगा तो देखिए अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 जो भी हो। तो हम लोग कहाँ, अगर 9 हम लोग कहाँ से कहाँ तक गए, ये 9 कहाँ से कहाँ तक अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ तक गया, यहाँ 9। अगर हम लोग फिर कह दिए इसमें क्या है, हमको 5 आना है, यानी इसको हम लोग नाम दे दिए, इसको क्या है, सम किए कितना, 5 को, यहां से क्या 5 माइनस हो गया, कितना हो गया, 5 क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी 1 2 3 4 एक 5 यहां तक आया। तो ये हमारा केसेस थे। तो हमको रिजल्ट जो देखना था वो देख चुके हैं, 0 से 9, और उसके बाद हम लोग फिर 9 to 5। तो ये नंबर लाइन था, हमको ये ए, अगर इसको ये बोल दिए, ये बी बोल दिए, तो बचा यहाँ हमारा इतना के बीच है जो रिजल्ट है 0 से 4। फिर दूसरा केसेस में हमको देखते हैं, दूसरा केस में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर लाइन पहले बनाते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। अब हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है हम लोग के -3। तो हम लोग क्या है, -3, उसमें सम क्या हुआ, 7 हुआ, कितने, -7। फिर देखते हैं ये क्या है, अगर हम लोग सम देखें तो माइनस ये -10, ऐसे भी देखते हैं। तो हम लोग क्या माइनस ये -3, ये कहां से, ये हमको स्टार्ट हुआ 0 से, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये कहां पे गया, -3। फिर इसमें सम हो गया कितना, -3 में सम हुआ है -7, यानी ये कहां तक जाएगा, यानी -7 तक। कहां तक, यहां से सम हो गया, और ये बढ़ते जाएगा -8 -9 -10, कितने, -10 तक, यानी यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या था, -10 तक, यानी -7 क्या हुआ इसमें, और ये कहाँ तक गया है, अगर हमको इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, सी गया, तो ये क्या -10 तक गया है, ए टू बी, बी टू सी, यानी बी से क्या -3 से कितना सम हो गया और घट गया, इसमें तो -10 हो गया। तो ये हमको पूरे के पूरे 0 से अगर कम कर दे तो -10 रिजल्ट हो गया ये।
और हम लोग अगर हम लोग 3 से देखें तो ये -7 यहाँ -10 तक गया है। अगर 0 से देखें तो -10, अगर एस टू बी देखें तो -3। तो ये हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था और दोनों उसी एक साथ। और देखें वो वाला पहले वाला देखें, वन वाला क्या बोले थे कि 9 था और उसमें -5 क्या हुआ, सम कितना -5 हुआ। यहाँ 9 0 से कितना तक गया, 9 तक गया है, यानी 0 से 9 तक यहाँ तक गया था। फिर सम हो गया, सम कितना हुआ, ऐड हुआ -5, यानी -5 लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड हो गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहां से हम लोग कहां तक हो गया, ये -5 यहां तक हो गया। तो ये रिजल्ट जो बचा सिर्फ इतना ही रिजल्ट बचा, तो 4, तो इसका क्या हुआ +4। तो ये एक साथ दोनों हम लोग ग्राफ एक साथ देख लिए। तो रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे रेशनल नंबर। तो हम लोग आगे पढ़ना है क्या है, वहां तक हम लोग सबको एग्जाम्पल देख के होल, इंटीजर और नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लिए। अब आते हैं रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, कौन सी आते हैं रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर पे आते हैं। तो हम लोग रेशनल नंबर पहले ऐसे देखें कि इंटीजर देखें, तो इंटीजर में हम लोग क्या 2/1 यानी 2, ये क्या है इंटीजर है। तो हम लोग जो इंटीजर नहीं होता है और PYQ के फॉर्म में हो, क्या हो, अगर रेशनल नंबर के हम लोग बात दें तो फॉर्म ऑफ पहला तो हम लोग बोल दिए कि क्या होता है PYQ फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, यानी फिगर 5/2, 3/2, 6/8, 7/3 एटसेट्रा, ये क्या है रेशनल नंबर है। यानी रेशनल नंबर के क्या है क्यू क्या है 0 नहीं होना चाहिए, या नोमरेटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कंडीशन है कि कोई अगर 5/0 नहीं होना, यानी अनडिफाइंड हो गया, 3/0 अनडिफाइंड हो गया, तो ये क्या है हम लोग इसको क्या है रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इस कंडीशन हम लोग ये याद रखना है। और एक और याद रखना है कि रेशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है वो सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर है। अगर हमको ए क्या है कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, उसमें एम क्या है कोई मल्टीप्लाई कर दिए, क्या क्या बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एम क्या है या तो नेचुरल नंबर हो या क्या हो इंटीजर हो। अगर इंटीजर हो तो हम लोग ए वाई क्या है ये बी, ये क्या है ये नेचुरल नंबर हो गया, या क्या हो गया इंटीजर हो गया। यानी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 ये सारे हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं, ये सारे इंटीजर। तो ये हमको नहीं है, ये एक्सेप्शन केस है, हमको देखना होगा कि ये नहीं होते हैं रेशनल नंबर। तो हम लोग PYQ के फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। ये डिफिनेशन पहला यही है कि जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर PYQ फॉर एंड Q इज नॉट 0। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि 5/2, 3/2, 7/8, 6/7, 7/6 एटसेट्रा, ये क्या है फॉर्म में PYQ के फॉर्म में। और जहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर Q 0 हो जाता है तो क्या होता है, तो 5Q 0 हो जाता है, यानी Q 0 डिनोमिनेटर क्या होते हैं 0 हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अनडिफाइंड होते हैं। तो हम लोग रेशनल नंबर क्या होते हैं अनडिफाइंड। तो ये हम लोग दिखाना है तो हमको ये कंडीशन याद रखना होगा कि रेशनल नंबर इज PYQ फॉर और Q इज नॉट 0। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 0 कर दिए तो अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, वो इन्फिनिटी हो जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखेंगे और आते हैं देखते हैं। प्रॉपर्टी से पहले हम लोग और देखें क्या क्या है रेशनल नंबर के जो होते हैं PYQ के फॉर्म में। ये क्या होते हैं PYQ फॉर्म में होते तो ये दो तरह के फॉर्म में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं नेगेटिव। तो रेशनल नंबर क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी क्या होते हैं
पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पहला क्या हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या हो गया, रेशनल नंबर। दूसरा नेगेटिव, तो इसका एग्जांपल देखे कैसे, ये P प्लस में और Q प्लस में P पॉजिटिव, P वाई Q के फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव, इसका जो जैसे एग्जांपल है 5/2 यानी +2, ये प्लस है, ये क्या है +7 माइनस +2 यानी 7/2 क्या है, पॉजिटिव है। यानी जितना 2/3 7/3 8/5 ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं। नेगेटिव रेशनल क्या है, 5/2 -3/2 8/2 ये। और पॉजिटिव नंबर ऐसे भी केस में होते हैं कि अगर ऊपर P भी माइनस और Q भी माइनस, अगर Q भी माइनस तो ये क्या पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी 8/3 क्या है, पॉजिटिव बन गए। तो इस केस में क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये नेगेटिव रेशनल नंबर दूसरा में देखे थे, तो हमको नेगेटिव वाला भी एग्जांपल देखेंगे। दूसरा क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नंबर्स, तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, -5/2 3/2 4/3 -3/4 एटसेट्रा। यानी हमारा ये अगर देखिए कि क्या ये हो सकते हैं सर, अगर P भी नेगेटिव और -2 भी नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो आपको देखना होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं और इसके बाद एंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे हम लोग रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पहला हम लोग आइडेंटिफाई करें या फाइंड आउट, ये हटा दें, फाइंड आउट द फ्लोइंग पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल के हमको तो पहचानना है कि 5/2 3/2 8/5 क्या, ये क्या है 8/5 -3/-4 -4y-5 5/3 -8/2 -7y-6 एटसेट्रा। तो ऐसे हम लोग क्या एटसेट्रा यहाँ तक हम लोग पहचान करना है। तो इसमें कौन कौन से हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर आते हैं, पहला में पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सी है, तो हमको दिखाना है। आप दिखाओ क्या डिफिनेशन में क्या बताया थे, P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 तो रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग क्या है, P पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो। बट सेकंड केस में हम नेगेटिव बोले थे, तो दो P या Q कोई दो में से एक हो नेगेटिव तो नेगेटिव रेशनल नंबर आते हैं। तो देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब P प्लस में या Q भी क्या है प्लस में होना चाहिए इसका। फिर नेगेटिव में क्या होना चाहिए, नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या है, दो में से कोई एक P और Q, P और Q
क्यू में से एक, कोई एक होना, ओनली एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो आप बना के दिखाएं मुझे, तो देखते हैं अगर ट्राई करें। तो ये क्या है, 5/2 क्या है, ये p प्लस में है, p जो है नेगेटिव है और q जो है वो पॉजिटिव है। इसमें देखें 3 जो है वो पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है। इसमें देखें 8। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई दो में से एक कोई भी नेगेटिव हो तो क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये देखिए इसमें p भी माइनस में और q भी माइनस में, तो ये कट जा रहे हैं। हम लोग रूल सीखे थे कि हम लोग डिवाइड वाला और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई इनटू माइनस माइनस, अगर माइनस इनटू प्लस, तो ये हम लोग क्या सीखे थे, इसी केस में हम लोग डिवाइड के केस में हम लोग क्या सीखे थे, ये प्लस होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया p/q के फॉर्म में। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर का है कि दो में से एक ही है, और ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है, नेगेटिव रेशनल। इसको फॉर्म में कैसे लगेगा, यानी ये क्या है, नेगेटिव, यानी ये प्लस माइनस माइनस और 7/8। तो ये हम लोग पहचानने के नियम था। और ये हम लोग एक और रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है और सब्ट्रैक्ट है। अगर मल्टीप्लाई के केस में ऐड और ऐड के, यानी माइनस माइनस को कर दिए तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस को क्या कर दिए तो ये क्या हो, प्लस। अगर हम लोग माइनस प्लस से करें तो ये माइनस, और प्लस माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखिए अपोजिट साइन है वो माइनस देता है, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस दे रहा है, सेम साइन को मल्टीप्लाई करें प्लस दे रहा है। इस सेम केस इसी के साथ डिवाइड के साथ भी हो रहा है। डिवाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमको माइनस से माइनस डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्लस दे रहा है। अगर हमको प्लस से प्लस डिवाइड हो रहा है तो प्लस दे रहा है। अगर हमको माइनस से प्लस डिवाइड हो रहा है तो माइनस, और माइनस डिवाइड बाय माइनस तो ये प्लस दे रहा है। तो ये हमको देखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। तो ये अपोजिट साइन देखो और सेम साइन, तो ये रूल होते हैं। और इसको तो आज हमको याद रिपीट करके आना है बच्चों, और आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू रेशनल नंबर देखेंगे और इरेशनल नंबर भी आगे पढ़ेंगे और चैप्टर भी सोल्व करेंगे। तो थैंक यू। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.